गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रमुख संविधान संशोधन देखेंगे और ये वीडियो आपके यूपीएससी पीसीएस आदि एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 368 है ये हमारे संविधान के भाग 20 में आता है और संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ये केवल और केवल संसद को ही प्राप्त है। संशोधन से संबंधित विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें आप कह सकते हो कि 3 प्रकार के बहुमत। पहला होता है आपका साधारण बहुमत, दूसरा होता है आपका विशेष बहुमत और तीसरा होता है आपका विशेष प्लस राज्य की। साधारण में क्या होता है कि आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होने चाहिए। और जो आपका विशेष होता है इसमें क्या होता है, इसमें 2/3% होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो 66% होना चाहिए लगभग। और जो विशेष और प्लस राज्य होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका 66% तो होना चाहिए, साथ में राज्यों का भी बहुमत होना चाहिए। इस तरीके से 3 प्रकार के संविधान संशोधन हम कर सकते हैं। ये 3 प्रक्रिया है। अस्थायी प्रावधान संशोधन के लिए बहुत लचीले हैं और संसद के साधारण बहुमत द्वारा इन्हें हम पारित कर सकते हैं। दूसरों को संसद के 2 सदनों में विशेष बहुमत या संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के आधे राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। जो हमारी विधानसभा होती है राज्य की, उसमें क्या होता है, आधे से ज़्यादा सहमति हो, आधे से ज़्यादा राज्य है उसमें सहमत हो, यानी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। संविधान में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के अलावा संवैधानिक आयोग या अलग निकाय जैसी किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक जो है राष्ट्रपति को जाता है, जिसके बाद वह एक एक्ट बन जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं और ये डाटा है जनवरी 2023 तक का। कब का? जनवरी 2023 तक का। चलिए अब देखते हैं जितने भी प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1951 में। देखते हैं इसमें क्या बातें कही गई थी। राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। जमींदारी विरोधी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में सार्वजनिक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना जोड़ा गया था, जिसे न्यायोचित भी कहा गया है, जस्टिलेबल भी कहा गया है। प्रथम संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि राज्य व्यापार और किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1956 में, जब राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से क्या करा था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया था। संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान भी किया गया था। कौन से संविधान संशोधन में? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हो कि 1956 से पहले हमें केंद्र शासित प्रदेश
के बारे में पता था, लेकिन कहीं भी उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलता था किसका, जिसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी, यूटी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1961 में। कब आया था दोस्तों? ये आया था 1961 में। इस संविधान संशोधन के माध्यम से पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादरा नागर हवेली का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसको अपने कब्जे में ले लिया गया था। इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया था। किसमें किया गया था? 240 अनुच्छेद में। अब देखते हैं दोस्तों 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह आया था 1971 में। इस संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संसद आर्टिकल 368 का उपयोग करके आर्टिकल 13 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, अर्थात संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति भी प्रदान कर दी गई थी। इन संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रपति की सहमति लेना अति आवश्यक होता है। अगर राष्ट्रपति की इस पर सहमति नहीं होगी तो ये एक्ट नहीं बनेगा, यह अधिनियम नहीं बन सकता। यह संशोधन अधिनियम गोलकनाथ मामले जो आया था आपका 1967, उसके बाद लिया गया था। अब देखते हैं 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन, चलिए देखते हैं इसमें क्या बातें कही गई है। राज्य के मौलिक माफ कीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच में अनुच्छेद 31C जो था उस वो जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? 31C जोड़ा गया था। फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 31C, ये जोड़ा गया था आर्टिकल 31C। इस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 39B या C के अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ? जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे परिसीमन कर दिया गया था, उसका परिसीमन कर दिया गया था। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कहाँ गया? कौन सा वाला था? हाँ ये ठीक रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों 26वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1971 में। रियासतों के शासकों को दिए गए प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था स्टार्टिंग में तो जो रियासत होते थे उनके जो शासक थे उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई थी। तो इसमें क्या हुआ? 26वें संविधान संशोधन में इन सभी को समाप्त कर दिया गया था। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 1974 में। इस संविधान संशोधन द्वारा विभिन्न राज्य मंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व कानूनी सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया था। किस अनुसूची में शामिल किया था? तो दोस्तों ये क्या था? 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था आपका 1975 में। कब आया था? 1975 में। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपालों और प्रशासकों द्वारा अध्यादेशों की घोषणा को कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें क्या करा कि अगर कोई भी अध्यादेश है, अगर उसको क्या है, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक ला रहा है तो उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? चुनौती नहीं दे सकते। राष्ट्रपति को एक विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न उद्घोषणाओं की घोषणा करने का अधिकार था। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा उसके लिए उसे विभिन्न आधार
देखने पड़ेंगे, विभिन्न आधारों पर खरा उतरना पड़ेगा, उसी के बाद ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। दोस्तों ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ये कब आया था? तो दोस्तों यह आया था 1976 में। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों ये पहला मौका था जब प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया था। ये प्रथम बार था, इसके बाद कभी भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया। संसद और राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। क्या कर दिया था? 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया था। इसने ट्रेड यूनियन गतिविधि को कम करने की शक्ति वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दिया गया था। इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन पर न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद की सलाह को इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया था। अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति को मानना वह कंपलसरी था। शिक्षा, वन, वजन माप, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची पर स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या किया गया था? ये 5 विषय जो थे इनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों ये बात आर्टिकल 74 में कही गई है। आर्टिकल 329 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विशेष विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी। न्यायपालिका के बारे में भी जानते हैं, इनके साथ क्या परिवर्तन किया गया था। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्र अधिकार को जो शक्ति प्राप्त थी उसको सीमित कर दिया गया था। अनुच्छेद 226 के और 228 के अनुसार इस संशोधन ने केवल उच्च न्यायालयों को राज्य विधान की वैधता पर शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। इसी प्रकार अनुच्छेद 131 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किया गया था। वह इस तथ्य पर विचार कर सकता है कि केंद्रीय कानून कानूनी है या नहीं। क्या कर सकता है? वह देख सकता है कि ये जो कानून है ये सच में केंद्रीय कानून है या ऐसी ढकोसलेबाजी चल रही है। अब देखते संघवाद के अंदर क्या परिवर्तन लाया गया था। अनुच्छेद 257 के केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल को तैनात करने में सक्षम बनाने का प्रावधान कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के साथ क्या परिवर्तन हुआ ये भी देखते हैं। अनुच्छेद 14, 19 या 31 में निहित मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दी गई थी। इसमें क्या करा? मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रधानता दी गई थी। मौलिक कर्तव्य में क्या परिवर्तन आया या क्या जोड़ा गया ये भी देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हमारे संविधान के भाग 4A के तहत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51 के में है। आपातकाल, राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। हमारे संविधान के भाग 14 को जोड़कर यह अन्य मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायाधिकरणों के लिए प्रावधान कर दिया गया। इन्होंने क्या करा? जो हमारा संविधान था उसके भाग 14 जोड़कर इन्होंने क्या कहा? प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो थे और न्यायाधिकरणों के लिए प्रावधान करना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1978 में। कब आया था? 1978 में। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल
पूर्व की तरह 5 वर्ष कर दिया गया था। यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में आंतरिक अशांति के शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अगर दोस्त आपसे ये पूछ ले जाए कि जो आंतरिक अशांति शब्द था इसको हमारे संविधान में कब खत्म किया गया, तो ये किया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन में। और इसके जगह जो शब्द जोड़ा गया था इसको कहा गया सशस्त्र विद्रोह। क्या कहा गया? सशस्त्र विद्रोह कहा गया। और ये किसकी जगह आया था? यह आया था आंतरिक अशांति की जगह। किसकी? आंतरिक अशांति की जगह आया था। चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का घोषणा की जा सकती है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर सामान्य अधिकार बना दिया गया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 300 के में जोड़ा गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 जिसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 21 जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान बना दिया गया था। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो 42वें संविधान संशोधन में परिवर्तन किए गए थे 44वें संविधान संशोधन में, उन सभी परिवर्तन को खत्म कर दिया गया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था तो उस समय जो सरकार थी ये इंदिरा गांधी की थी, परंतु जब 44वां संविधान संशोधन आया तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसने जो भी परिवर्तन किए थे उनको सबको सुधार दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 1984 को। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 और नागालैंड की विधानसभाओं में समान आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 332 में संशोधन करने का प्रयास किया गया था। अब देखते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 1985 में। दल बदल के खिलाफ कानून बनाकर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 1989 में। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये किसके समय काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके राजीव गांधी के काल में। किसके? राजीव गांधी इस समय हमारे क्या थे? पीएम थे। ये क्या थे? पीएम थे। चलिए आगे देखते हैं। माफ कीजिएगा 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 328 में संशोधन किया गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 1991 में। 70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले जाए कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था 1991 में। कब? 1991 में। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो दोस्तों ये था आपके 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए अब देखते हैं वेरी इंपोर्टेंट संविधान संशोधन। यह है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। हमारे संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या हुआ? संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल के प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए
इनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण और महिलाओं के लिए सीटों का 1/3 आरक्षण इस प्रावधान में कर दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 1992 में। इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों, जो आपका 73वां संविधान संशोधन था, इसमें गांवों के लिए किया गया था, स्थानीय स्वशासन पर, परंतु जब 74वां संविधान संशोधन आया तो यह शहरी व्यवस्था के लिए था। संविधान में भाग 9 के और अनुसूची में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे संविधान में केवल और केवल 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में। जब संविधान बना था जब मात्र 8 अनुसूचियाँ थी। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों यह आया था 1994 में। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियां या पदों से संबंधित प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से किया गया था। चलिए एक नोट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के फैसलों को सुनाया और कहा, संविधान के अनुच्छेद 16 आर्टिकल और क्लोज उसका 4 के तहत कुछ आरक्षण 50% से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 50% से ज़्यादा आरक्षण कभी भी नहीं होना चाहिए। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 1995 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तत्कालीन नीति को जारी करने का प्रयास किया गया था। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम तो दोस्तों यह आया था आपके 2000 में। संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई थी। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों यह आया था 2001 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता का प्रावधान किया गया था। जो जितना ज़्यादा सीनियर होगा उसका प्रमोशन जल्दी होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 2002 में। आर्टिकल 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, जो हमारे आर्टिकल 21A में है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का सीमित किया गया था। क्या करा? केंद्र और राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होता था उसे सीमित कर दिया गया था। प्रावधान किया गया था कि प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की टोटल संख्या से 15% अधिक नहीं होना चाहिए और किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि इस शर्त के साथ यह भी प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है यह आपकी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 12% से अधिक नहीं होनी। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 2012 में। सहकारी समितियों का प्रावधान करने के लिए संविधान के भाग 9B जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? 9B जोड़ा गया था। भाग 4 के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया था। सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया था। संविधान में बदलाव करके सहकारी समितियों का संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज C में संशोधन किया गया था और इनसे संबंधित अनुच्छेद 13B जो DPSP में आते हैं उसे जोड़ा गया था। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 2014 में। कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसको कहते हैं NJAC की स्थापना की गई थी। हालांकि बाद में इसे
एससी द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित करके पुनः कॉलेजियम प्रणाली को ला दिया गया था। एससी से मतलब है दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था ऐसा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 2015 में। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौतों का अनुसमर्थन वाला संशोधन था। 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 2017 में, माल और सेवा कर जिसे कहते हैं जीएसटी, तो क्या करा इसमें, जीएसटी की शुरुआत की गई थी। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था आपका 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 338 तथा 338 ए के साथ 338 बी को भी शामिल कर लिया गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 2019 में, अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में वर्णित वर्णों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था आपका 2020 में, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 साल से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान खत्म कर दिया था। जो थी आपकी दो सीटें जो होती थी, इसका प्रावधान खत्म कर दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सभी प्रमुख संविधान संशोधन को देख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।